अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने नए दांत लगवाने हो तो क्या वो परमानेंटली लगवाते हैं हम, या वो टेम्परेरी होते हैं, उसके अंदर क्या सिस्टम होता है? और हाँ, मुझे याद आ गया कि कई लोगों के हमने मूवीज में भी देखे होंगे तो सोने के दांत भी लगवाए होते हैं। तो ये क्या सिस्टम होता है, वो सोने के दांत क्यों लगवाते हैं भाई? दूर से चमकने के लिए या बताने के लिए मेरे पास पैसे ज्यादा हैं? अच्छा, इसमें पहले सोने वाले के ऊपर बात हाँ करते हैं। हाँ बिल्कुल। सोने के दांत जो हैं वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। क्योंकि सोना एक नोबल मेटल है हाँ हाँ। और पुराने ज़माने में ज़रा सस्ता भी शायद होता था। सही है। आजकल तो कोई अफ़ोर्ड ही नहीं कर आजकल सकता। तो आजकल तो जो आजकल सोने का दांत लगवाएगा लोग उसका दांत ही उतार के ले आजकल जाएंगे। तो कोई अपनी स्पाउस को भी सोना गिफ्ट नहीं कर हाँ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने आजकल महँगाई है। महंगाई के हालात इतने हैं, बिल्कुल। बेसिकली सोना जो है वो नोबल मेटल इसलिए है हम्म। क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। उसके अंदर जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है। हम्म। यानी एक ऐसी धात है जो कि इतनी आसानी से टूटती नहीं है हाँ हाँ। और उसके अंदर कोई मटेरियल हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। वैसे सोना जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो है ना मैलिबल होता है और डक्टाइल होता है। बेटा सही है। उसको आप दबाने से जो है वो दब जाता है। लग जाता लेकिन उसके अंदर कुछ मटेरियल ऐसा डाल दें तो वो बहुत सख्त भी हो है। जाता हाँ है, हार्ड वो वेयर। दबता नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दांत सख्त होने सख्त चाहिए होने चाहिए ना, और बिल्कुल। दूसरा जो है उनकी शाइन अच्छी होती है। हाँ शाइन। बेशक उसका थोड़ा सा गोल्ड का कलर है, लेकिन अगर बाकी चीज़ें देखें। और एक और चीज़, ये सोने के दांत जो है मतलब जो ये क्राउन्स होते हैं या फिलिंग्स होती हैं, इसकी वजह से हेलिटोसिस नहीं होती, बदबू नहीं आती उन मुंह से। सही है तो सही है। ये चूंकि सोने की काफ़ी प्रॉपर्टीज थी, इसलिए पहले पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था और पुराने ज़माने में इसको एज अ फैशन समझा जाता था हाँ बिल्कुल। कि लोग बड़ा प्राइड फील करते थे कि उनके सोने के दांत हैं। आजकल ये चीज़ ऑब्सोलीट हो गई। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं कभी खुद अपने लिए सोने के दांत हाँ कभी नहीं भी नहीं, नहीं वो बिल्कुल लगवाऊंगा। मुनासिब भी नहीं लगता। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है जी स्मेल आने की, जो मुंह से बदबू आती है, जी तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी आप महफिल के अंदर बैठे हों, जी, सोसाइटी के अंदर हों, तो ये चीज़ बड़ी नोट की जाती है ना। अगर कोई स्मेल आए तो आपको लोग अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल। तो आपके जो दांत हैं, मतलब कि 80% जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है ना, जब आप बोलना शुरू करते हैं, तो वैसे ही इन्हीं के थ्रू है ना पता चल जाती है आपको। तो ये स्मेल आती है, इसका क्या कैसे कम किया जा सकता है जिनकी आती हैं? अच्छा, मैं एक वैसे मेडिकली बताना चाहता हूँ कि अगर कई लोगों की आती है ना, स्टमक के अंदर एसिडिटी की वजह से भी आ सकती है। वैसे भी जो गर्ड है उसकी वजह से भी आ सकते हैं, बिल्कुल। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो स्टमक होता है ना, उससे जो फूड है आपकी एसोफेगस के अंदर आता है, उसकी वजह से भी ये वाली स्मेल आ सकती है। जी तो आपके जो डेंटिस्ट्री के लिहाज से इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और लोग इसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं? सर, बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट गर्ड वाला बताया हुँ, है। बेसिकली गर्ड एक ऐसी डिजीज है, सिर्फ एक ऐसी सिस्टेमिक डिजीज है जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा कोई और सिस्टेमिक डिजीज नहीं है। हुँ, हुँ। अम, मुंह के बदबू आने का जहाँ से ताल्लुक है, इसका बेसिकली ताल्लुक ओरल हाइजीन से है। सही है। आप जितनी अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखेंगे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। आप हर ओरल हाइजीन बेहतर करने का तरीका क्या है? आप 2 टाइम ब्रश करें, एक सुबह नाश्ते से पहले, एक रात को सोने से पहले। हुँ, हुँ। इसके अलावा फ्लॉस करें। कोई ठीक है। अगर आता है, धागा आता है। आप इसमें वीडियो में पिक्चर डाल पिक्चर दीजिएगा डाल दें फ्लॉस का। बिल्कुल। वो फ्लॉस यूज़ करें, वो दांतों के दरमियान लगा के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसमें फ्लॉस और उसका दोनों का बता हाँ देंगे, बताएँगे ब्रशिंग इंशाल्लाह, टेक्निक ब्रशिंग का। टेक्निक का बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ें यूज़ करें। बाकी इसके अलावा हर 6 महीने में एक डेंटिस्ट को सिर्फ चेकअप करवा लें। बिल्कुल। उससे ये होता है कि माइनर कभी कोई माइनर छोटा मोटा मसला होता है इनिशियल स्टेजेस पे, ताकि वो खत्म हो जाए। खत्म। बाकी हर खाने के बाद कुल्ली करें और जो है मसूड़ों का मसाज करें। मसाज कोई करें। आपके मुंह में जो है वो खाना फंसा हुआ नहीं होना खाना चाहिए, फँसा होना चाहिए। जिसकी वजह से जो है आपको कोई ऐसा मसला ये देखें, ये वाले जो देखें, डेंटिस्ट भी कहते हैं कि दिन में 2 दफ़ा आपने ब्रश करना है, कुल्ली करनी है। तो एज़ अ बीइंग अ मुस्लिम हम देखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से सुन्नत बताई हुई है कि आप लोगों ने मसवाक करनी है। हर नमाज से पहले जो मसवाक है वो भी सुन्नत है। तो जो अगर हम नमाज़ें पूरी पढ़ लें, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ लें, उसमें आप कुल्ली भी करेंगे, मसवाक भी करेंगे, उससे वैसे ही आपकी जो ओरल हाइजीन है ना वो बेहतर रहेगी। आपको ये वाला कभी बदबू का मसला नहीं आएगा, आपके मुँह के अंदर कभी कोई खाना बचा हुआ नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं। एक चीज़ मेरे ज़हन में और आ गई है, ये जो खोड़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जो होल सुराख आ जाते हैं दाँतों के दरमियान गैप के अंदर जो फूड फँस जाता है। तो इसको क्या फिलिंग करवानी चाहते हैं, करवानी चाहिए या ऐसे ही रखना चाहिए? इसका क्या सिस्टम होता है? दांत दाढ़ों के दरमियान कोई गैप आ जाता है, इसका क्या सिस्टम है? अच्छा, दांतों के दरमियान दो किस्म का गैप आ सकता है ना। एक तो गैप यानी अंदर कोई कैरीज लग गई है, हाँ हाँ, उसकी वजह कैरीज की से फॉल वजह से। बन गया है। ठीक है। और एक जो है दो दांतों के दरमियान जो आप कह रहे हैं वो हड्डी के हाँ अंदर ठीक है। हड्डी जो कम हो जाती है। सही है।
असल में हड्डी कम होने का मसला भी यही है कि वो दांतों के अंदर ये जो प्लाक एंड कैलकुलस होता है, ये जो कचरा जमा हो जाता है, बिल्कुल। ये ज्यादा देर रहे तो इसकी वजह से बीमारी लग जाती है बोन की। बहुत उसकी वजह से बोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, सही जिसकी सही। वजह से दो दांतों के दरमियान गैप। इसका बेसिक जो सबसे अच्छा, और ये चीज अगर आप घर पे करें तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद है, जो डेंटल फ्लॉस है। हम्म। डेंटल फ्लॉस से दांतों के दरमियान में अच्छी तरह सफाई करें। ट्राई करें। ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना, सिर्फ दो दांतों के दरमियान इस तरह करें कि वो खाना वहां से निकल जाए, खाना। क्योंकि अगर खाना वहां पे फंसा रहेगा तो उससे जो है वो वहां पे जो है वो बैक्टीरिया जमा होगा, केरीज जो है कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक। अच्छा, और दूसरा एक एंड पे क्वेश्चन करूंगा कि ये जो स्केलिंग होती है, जी। ये कितनी दफा करवानी चाहिए? साल में, 5 माह बाद, कितने माह बाद ये करवानी चाहिए? जो स्केलिंग दांतों जो की है, सफाई होती है, मैं आप लोगों आम लोगों को बता दूं कि क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी कई दफा हम जी, यूज करते हैं ना, बीइंग अ डॉक्टर, तो हमें तो समझ आ जाती है, आम लोगों को कई दफा समझ नहीं आती। तो स्केलिंग को हम कहते हैं जो दांतों की हम सफाई करवाते हैं मशीनी तौर पे, तो उसके बारे में आप बताएं। स्केलिंग जो है ये वैसे जो रिकमेंड की जाती हाँ, है वो एक रिकमेंडेशन। साल में एक दफा लाजमी करवा लेनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ लोग होते हैं उनको स्केलिंग की जरूरत नहीं होती, अच्छा। उनकी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी होती है कि उसके ऊपर जो है वो प्लाक एंड कैलकुलस नहीं होता। गल करने का। सिर्फ ये आप घर में अगर इसको देखना चाहते हैं तो सिर्फ ये देख लें कि दांतों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा एक सफेद रंग का पत्थर सा बन जाता है, आ जाता सफेद या येलो हो है येलो सकता है। कलर का। वो पत्थर अगर बनना शुरू हो गए हैं तो आप लाजमी डेंटिस्ट को चेक कराएं। ठीक है। और मैं पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि 6 महीने में अगर आप एक दफ़ा चेकअप करा लेंगे ना, तो जो माइनर सी ये मसले हैं जैसे प्लाक एंड कैलकुलस या थोड़ी बहुत केरीज वगैरह है, चलिए। वो इनिशियली डायग्नोज हो बताइए। जाएंगी, फिर हम। ठीक है, मतलब कि डेंटिस्ट के पास 6 महीने के बाद जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, मेरे ख्याल से तो बहुत कम ही होंगे जो रेगुलरली ब्रश करते होंगे। और अगर हम मोस्टली बात करें तो लोग पान, छालिया, गुटखा यूज़ करते हैं, नस्वार यूज़ करते हैं, और चाय बहुत फ्रीक्वेंटली पीते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं बिल्कुल। तो इसकी वजह से बड़े साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। तो फिर इसका ये होगा कि जो बुढ़ापे के अंदर जैसे आप 60 और 60 प्लस होंगे ना, तो ये नहीं होगा कि आपके दांत नहीं है, मेरी दाढ़ें नहीं है, फिर आप ये नहीं कहेंगे अपने बच्चों को मेरे लिए नरम गज़ाएँ बना बना के दें। तो फिर ये होगा, आप बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, आपके पूरे दांत होंगे, जो भी अल्लाह की नेमतें आप सारी इंजॉय कर पाएंगे। कहीं शादी ब्याह पे जाते हैं, वहां पे भी आप खाना खा पाएंगे। वरना ये होगा कि दाढ़ें होंगे नहीं, ना दांत होंगे, तो आप मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप खा नहीं पाएंगे, फ्रूट नहीं कहीं खा पाएंगे आप लोग। तो जो आपकी डेंटल हेल्थ है, जो ओरल कैविटी की जो हेल्थ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर हमजा को इनवाइट किया, ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो क्योंकि ये हम लोगों से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो फोकस ही सिर्फ ओरल कैविटी पे होता है। हमारा फोकस होता है कि पूरी बॉडी को हमने देखना है, तो इनका तो काम ही और ये जो ओरल कैविटी पे है, पूरी इन्होंने अपनी ज़िंदगी ओरल कैविटी के ऊपर लगाई होती है। तो मैं सर का नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अगर किसी को भी कोई मसला है डेंटिस्ट के हवाले से, स्केलिंग के हवाले से, कोई भी क्वेश्चन है डेंटल के हवाले से, किसी भी अपने दांतों के हवाले से, अपने बच्चों के दांतों के हवाले से, स्केलिंग का, या जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में खोड़ डाल गई है दांतों के अंदर, फिलिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का, तो आप सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो और मच सर, सर। आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें लोगों के लिए? थैंक यू सो मच सर, आप इतना इतना एफर्ट पुट कर रहे हैं लोगों की ओरल हाइजीन हाँ, और उनकी बिल्कुल। जो है वो पर्सनल हाइजीन के ऊपर, तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मुझे बहुत आपकी ये जो चीज़ है ये अच्छी लगती है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया था कि दांतों के अंदर अगर गाढ़ निकल जाती है हाँ तो उसको बिल्कुल। लगवाते कैसे हैं? हाँ हाँ। उसके अंदर उसको जो है वो तीन फेजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, उसके अंदर फिर वो पैसों का भी मसला आ जाता है ना कि हाँ वो हाँ। अ, एक बहुत ही हाई कॉस्ट आई गॉट, हाई बिल्कुल। कॉस्टली जो है वो सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट है, यानी आप अगर का आपका दांत निकलता है और आप उसकी जगह दांत लगवाना चाहते हैं, हम्म। उसका सबसे जो अभी तक का अच्छा ट्रीटमेंट है वो है डेंटल इम्प्लांट। अच्छा। डेंटल। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट, इसके ऊपर पूरी एक सब्जेक्ट है, अच्छा। एक इम्प्लांट के एक ऊपर। पूरा और सब्जेक्ट। पूरा इसके ऊपर जो है एक अलग डिप्लोमा है, अलग डिग्री है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। ये यानी कि इतनी वास्ट फील्ड है। वास्ट फील्ड में। अब इसको एक वीडियो में बंद करना ये हाँ, बहुत मतलब मुश्किल हो समराइज जाएगा। करना मुश्किल है। मैं सिर्फ इसको आप मैं सिर्फ आपको जो है थोड़ी सी इसकी बेसिक बता बेसिक देता हूँ। बता, जैसे वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद करना, बस वो वाला कर दें कि कुछ दो चार लाइनों में आपको इंक्लूड कर दें। डेंटल इम्प्लांट जो है ये एक मसनूई दांत है सही है। जो कि लोहे का बना होता है हम्म। या किसी और धात, दांत का बना। जैसे लोहे की एक धात है टाइटेनियम, हम्म। टाइटेनियम का बना होता है। सही है। और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल स्क्रू वाला मैकेनिज्म है।
स्क्रू की तरह होता है हड्डी के अंदर, वो स्क्रू जिस तरह आप दीवार में लगाते हैं ना, हाँ हाँ वैसे स्क्रू आपकी हड्डी के अंदर लग जाता है, ठीक है। वो आपके दांत के अंदर जाके फिक्स हो जाता है। अब वो आपके दांत का बिल्कुल एक समझ लें कि नेमुल बदल है, लेकिन 100% बिल्कुल कॉपी उसको नहीं कर सकता। 60 to 70% जो है वही आपके दांत दांत रिस्टोर हो जाएगा। restore उसके ऊपर स्क्रू, नीचे स्क्रू होता है, ऊपर उसके खोल लग जाता है। सही है सही है। ये तो है एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ऑब्वियसली कॉस्टली है। ओके इसके अंदर डिफरेंट जो है हर कंपनी के अपने अपने चार्जेस हैं, वो मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर कौन सकते। है फिर इसके अंदर दूसरी चीज आती है फिक्स दांत। ठीक है। अच्छा, फिक्स दांत क्या होते हैं? आपके जो एक दांत आपका जैसे फर्ज करें निकला है, आप इम्प्लांट नहीं लगवा रहे उसके अंदर, उसके साथ जो दूसरे दांत प्रेजेंट है, ठीक है। उन दांतों की रूट कैनाल करवाएंगे और उसके ऊपर फॉल लगाएंगे। अच्छा अच्छा, वो जो दो दांतों के ऊपर फॉल लगेगा ना, हाँ उसकी सपोर्ट की मदद से दरमियान में भी एक फॉल लगाएंगे, यानी उसको ठीक है बोलते हैं ब्रिज। ठीक है। अब ब्रिज ब्रिज क्या होता है? दो साइडों पे एक उसकी सपोर्ट होती है और दरमियान में एक ब्रिज होती है। ब्रिज हो गया बिल्कुल सेम वही चीज है। ठीक है दो दांतों की सपोर्ट लेंगे और दरमियान में एक फॉल को ब्रिज कर देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सस्ता ऑप्शन है इम्प्लांट से, ऑलमोस्ट प्राइस या 4 टाइम्स जो है वो कम काम कर रही है पैसों में है। मतलब पाकिस्तानियों के लिए यही है। जो थर्ड लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तो फिर नहीं यही है सर, साथ में। पाकिस्तानियों के लिए ये नहीं है। हाँ पाकिस्तानी जो है वो, अगर दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी, हाँ ना बिल्कुल। पाकिस्तानी बेचारे जो सबसे कम ट्रीटमेंट है अच्छा वो इससे भी भी अफोर्ड कम है। नहीं कर सकते, हाँ ये इससे कम बिल्कुल ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर ऐसे मेडिकेशन बहुत महंगी हो गई है बिल्कुल सकते। ये नो डाउट। चीजें वाकई ये बस देखें, ये महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पूरी लेकिन दुनिया एक डेंटिस्ट की भी और एक डॉक्टर की भी मजबूरी होती है, उसने मटेरियल अपने जेब से तो नहीं निकालना, हाँ हाँ बिल्कुल उसने कहीं से लेने, हाँ तो ऐसे वो फिर, अच्छा खैर, ये भी एक अलग टॉपिक अलग बना टॉपिक लंबा है, हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह लेकिन फिक्स दांतों के बारे में मैं आपको बता रहा था। फिक्स दांत जो है, इसी तरह एक ब्रिज जो है वो आपका लग जाता है, या फिर अगर आप फर्ज करें एक दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ था, आपने उसमें रूट कैनाल करवाई है, तो उसको बोलते हैं कैप या क्राउन बोलते हैं। क्राउन वो एक क्राउन जिस तरह आपका है ना, जैसे आपके असली दांतों का एक क्राउन होता है, यानी ठीक है ऊपर वाला जो हिस्सा होता ऊपर है, वाले वैसा एक मसनूई हिस्सा लगा देते हैं। ठीक है सर थैंक यू फॉर और योर। तीसरी हाँ हाँ बताएं बताएं सर। तीसरी इसमें जो है वो चीज है कि उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डेंचर, ठीक यानी है उतारने चढ़ाने वाले हाँ दांत सर ये बहुत कॉमन है। मोस्टली लोग ये लगवाते हैं, ये लगा इसको प्रेफर करते हैं बूढ़ों में जो है खास तौर पर। अच्छा, इसमें भी दो आते हैं, एक तो इसमें जो है वो एक दो दांतों को जो लगा रिप्लेस करता है वो होता है, और एक पूरी आर्च को, यानी पूरे मुंह पे, जैसे बुजुर्ग होते हैं उनके सारे दांत गिर जाते सारे हैं, दाम के उसमें पूरी आर्च में एक जो है वो लग जाता है। ठीक ये है सबसे जो है वो अभी तक का सस्ता तरीन सर ऑप्शन है, और इसमें बस ये है कि सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, सही और जो है इसमें डेंचर की सफाई का भी, जो आपके मसनूई दांत हैं उनकी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, और अपने मुंह की सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और इसके अलावा बाकी एहतियात ये करनी पड़ती है कि वो टूट ना जाए अगर उसको कहीं बाहर रखें, बारह और ये इस तरह। ठीक है सर थैंक यू फॉर योर नॉलेज एंड शेयरिंग। तो सर आप आए आपने टाइम निकाला है। तो ये वैसे एक रैंडम प्लान था हमारा वीडियो का। तो वैसे ये वीडियो की लंबी हो गई है तो मुझे आइडिया नहीं था कितना हो जाएगा, वरना हम बिल्कुल ही फॉर्मली बनाते हैं। तो ये एक रैंडम प्लान है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आप लोगों के साथ, कि जो आप लोगों की जो ओरल कैविटी है इसकी भी हेल्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन अगर दांतों के ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे, जब आप स्माइल करेंगे वही अच्छी नहीं होगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है आपका इतने नॉलेजेबल होने का, इतने पढ़े लिखे होने का। तो ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी केयर करनी चाहिए। जो दिन के में जैसे सर ने बताया है मिनिमम 2 टाइम तो ब्रश करना चाहिए। पाकिस्तानी वैसे नहीं करते लेकिन करना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपके जो दांतों की हेल्थ है वो ठीक रहेगी, और फिर लंबे अरसे तक आपके दांत चल पाएंगे। ये नहीं है कि बुढ़ापे में फिर आपके दांत नहीं होंगे तो आपके लिए मसला होगा, नरम गलाओं पे आप फिर आ जाएंगे। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना अपने बच्चों का। और एंड पे फिर दोबारा कहूँगा कि मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दूंगा, तो किसने भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो इनसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप आपने कनेक्ट कर लेना। अपने क्वेश्चंस या कमेंट्स बता सकते हैं, अगर आप कोई भी मसला है फिर फर्दर उस पर जो है वो सर से। हाँ बिल्कुल, अगर कोई इशू होगा दांतों से मुतल्लक, आपके बच्चों के दांतों से मुतल्लक, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान फी अमान अल्लाह।